सीरियल वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर आने वाला पल दर्शकों की धड़कने बयाने वाला है। अब तक आपने इस शो में कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखे होंगे, लेकिन इस बार जो होने वाला है वह पूरे चौहान परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगा। खुशियों से भरा घर देखते ही देखते मातम में बदल जाएगा और एक ऐसी घटना सामने आएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होगी दादीसा की बिगड़ती तबीयत से, जो धीरे धीरे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ बनकर टूटेगी। कहानी की शुरुआत होती है वसुधा से, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान और बेचैन नजर आ रही है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर वह चंद्रिका देवी यानी देवी हुकुम को निर्दोष कैसे साबित करे। पूरे परिवार के सामने चंद्रिका पर जो आरोप लगे हैं उन्होंने उनके सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। वसुधा को अच्छी तरह पता है कि देवी हुकुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, लेकिन बिना सबूत के कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। यहीं से वसुधा अपने मिशन की शुरुआत करती है। वह उन सभी लोगों से मिलने निकल पड़ती है जिनका इस पूरे मामले से किसी न किसी तरह संबंध रहा है। एक एक कर वह हर व्यक्ति से सवाल करती है, पुरानी बातों को जोड़ती है, हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करती है और धीरे धीरे उसके सामने सच्चाई की परतें खुलने लगती है। जैसे जैसे वसुधा सच के करीब पहुंचती है, उसे एहसास होता है कि असली खेल किसी और ने खेला है। कोई ऐसा इंसान है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे परिवार को आपस में लड़वाना चाहता है। उसने देवी हुकुम का नाम इस्तेमाल करके वसुधा को फंसाने की साजिश रची थी ताकि चौहान परिवार के रिश्तों में दरार पड़ जाए। यह जानकर वसुधा एक पल भी देर नहीं करती और सीधे पूरे परिवार के सामने पहुंच जाती है। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा होता है। हर किसी की निगाहें वसुधा पर टिकी होती है। तभी वसुधा एक एक सबूत सबके सामने रखती है और साफ शब्दों में कहती है कि देवी हुकुम पूरी तरह निर्दोष है। उन्होंने कोई गलती नहीं की। असली अपराधी कोई और है जिसने उनके नाम का सहारा लेकर पूरे परिवार को धोखा दिया। यह सुनते ही पूरे चौहान परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन लोगों ने बिना सच जाने चंद्रिका पर आरोप लगाए थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। सबसे ज्यादा पछतावा देव को होता है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई देता है। वह धीरे धीरे अपनी मानसा यानी चंद्रिका देवी के सामने जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कांपते हाथों से वह उनके चरणों में झुक जाता है और भराई हुई आवाज में कहता है, मासा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सच जाने आप पर शक किया। मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई। मैंने ऐसे आरोप लगाए जिनके लिए मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। देव की बातें सुनकर पूरे घर का माहौल भावुक हो जाता है। हर किसी की आंखें नम हो जाती है। चंद्रिका देवी भी अपने बेटे की हालत देखकर भावुक हो जाती है। वह उसे माफ करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। अचानक दादीसा के हाथ कांपने लगते हैं। उनके चेहरे का रंग उठ जाता है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और अगले ही पल वे वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यह दृश्य देखकर पूरे परिवार की चीख निकल जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। कोई पानी लाने दौड़ता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है, तो कोई दादीसा को संभालने की कोशिश करता है। कुछ पल पहले जो घर खुशी और राहत की सांस ले रहा था, वहां अब सिर्फ चीख पुकार और घबराहट का माहौल बन जाता है। परिवार को याद आता है कि कुछ दिन पहले भी दादीसा के साथ ऐसा ही हुआ था। उस समय सभी ने इसे कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब जब दूसरी बार इतनी गंभीर हालत हो गई तो किसी ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। बिना समय गवाए सभी लोग दादीसा को अस्पताल लेकर भागते हैं। रास्ते भर हर कोई भगवान से उनकी सलामती की दुआ करता रहता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम तुरंत जांच शुरू करती है। पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सभी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। डॉक्टर जो सच्चाई बताते हैं उसे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि दादीसा के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है। यह ट्यूमर अब काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह कभी भी फट सकता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। यह खबर सुनते ही पूरे चौहान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
देव खुद को दोष देने लगता है कि जिस समय उसे अपनी मां और परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, वह गलतफहमी में उलझा रहा। वसुधा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। चंद्रिका देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी सास की जिंदगी की भीख मांगने लगती है। डॉक्टर बिना देर किए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। परिवार के सभी सदस्य उम्मीद और डर के बीच झूल रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले कुछ घंटे उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बीच चौहान हाउस में एक और ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन सकता है। जब परिवार का हर सदस्य अस्पताल में दादीसा की चिंता में डूबा होगा, उसी समय चौहान हाउस में एक भयानक दुर्घटना घटेगी। इस हादसे की खबर सुनते ही अस्पताल में मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार किसकी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। क्या यह हादसा किसी परिवार के सदस्य के साथ होगा या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो अब तक सबसे छिपा हुआ था? क्या दादीसा की सर्जरी सफल होगी या उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी? क्या वसुधा असली मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने ला पाएगी या फिर वह शातिर इंसान एक बार फिर अपने अगले वार में कामयाब हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की असली कीमत सामने आएगी और कई ऐसे राज खुलेंगे जिनकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी। अब हर दर्शक की नज़र सिर्फ इस बात पर टिकी है कि आखिर चौहान परिवार पर मंडरा रहा यह संकट कैसे टलेगा और इस भावनात्मक तूफान के बाद कौन सुरक्षित बचेगा।